आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। खबर अलीगढ़ से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामघाट रोड स्थित RAF 104 बटालियन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, जवानों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ बटालियन के कमांडेंट विनोद कुमार ने परिसर में पौधारोपित कर किया। उसके साथ अन्य अधिकारियों और जवानों ने भी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर मौजूद बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक वृक्षारोपण किया और स्वच्छ एवं हरित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। सभी प्रतिभागियों ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने और उन्हें वृक्ष के रूप में विकसित करने की शपथ ली। कमांडेंट विनोद कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के इस आयोजन ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ समाज को हरित और स्वच्छ भविष्य की दिशा में प्रेरित किया। आज 5 जून 2026 को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए 104 RAF परिसर में इकट्ठे हुए हैं। मेरे सारे अधिकारी और सारे जवान इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं पहले विश्व पर्यावरण दिवस की कुछ बहुत संक्षिप्त में इतिहास की जानकारी देना चाहूँगा। 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसको घोषित किया। लेकिन अगर भारतीय परंपरा और इतिहास की बात करें तो हमारे यहाँ सदियों से, या कह सकते हैं कि हजारों सालों से पर्यावरण के महत्व को हमारे ऋषि मुनि और पुराने लोगों ने इसका महत्व समझा था। तभी फलदार पौधे से लेकर के हर तरह के वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता था। वन महोत्सव हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है। और अगर आधुनिक भारत की बात करें तो 1970 ईस्वी में ही हमारे यहाँ उत्तराखंड में उस समय में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें गांव की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और चिपको आंदोलन एक ऐसा इतिहास रहा है भारत में कि जिसकी चर्चा पर्यावरण के रूप में हमेशा की जाएगी। और CRPF भारत देश का एक सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, और केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया में। तो इस अवसर पे CRPF को भी एक लक्ष्य मिला है और हम लोग सभी हर साल बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं। और अभी आज के दिन के लिए हमें 300 पौधों का लक्ष्य मिला था, जिसको कि हम लोग पूरा कर रहे हैं आज। और विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं यही अपील करूंगा कि आज जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी तरह के प्रदूषण है, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे पर्यावरण का हो, जल प्रदूषण हो, इन सब का इलाज पेड़ है। एक ही रामबाण औषधि है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। अल नीनो प्रभाव का हम लोग इस बार सुन रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने का की वजह है भारत में कि अल नीनो इफेक्ट जो है इस बार सुपर अल नीनो की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो इन सब का इलाज आप कह सकते हैं कि अब वृक्ष लगाना ही है। और मैं खास करके आप देख रहे हैं कि हमारे परिसर में जवानों के साथ साथ हमारे बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और आप लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो अलीगढ़ में आयोजित एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम ने न केवल पर्यावरण जागरूकता का प्रतीक बनाया, बल्कि सुरक्षा बल और जवानों की संयुक्त भागीदारी ने इसे और प्रेरणादायक बना दिया। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।